आज हम आप लोगों को विशेष कथा के अंतर्गत ये बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 ही क्यों, 13 भी हो सकती थी, 11 भी हो सकती थी, तो 12 ही क्यों। ये बहुत ही रहस्यमय बातें हैं। इसकी जानकारी होना, बहुत छोटी छोटी जानकारी होना, अधिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ पर शंकर भगवान स्वतः प्रकट हुए हैं और अपने परिवार सहित उसमें स्थित हो गए, उसी को ज्योतिर्लिंग की उपाधि मिली। ऐसा भावार्थ, ऐसा लोग बताते हैं। ये सत्य है, परंतु ज्योतिर्लिंग की उपाधि उसे तब प्राप्त होती है, कब? अब यहाँ से आप समझें, सूर्य की 12 रोशनी किरणें हैं, सूर्य की 12 किरणें हैं। उन 12 जहाँ जहाँ शंकर भगवान प्रकट होते गए शिवलिंग के स्वरूप में, और वहाँ पर अपने परिवार के सहित वास करने लगे, और वहीं पर एक सूर्य की किरण भी आकर उसी शिवलिंग में स्थित हो जाती है, तभी उस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग की उपाधि प्राप्त होती है। जब 12 उसके किरणें स्थित हो गई तो उसके बाद 13वां ज्योतिर्लिंग की उपाधि किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हर शिवालय में सूर्य की एक मूर्ति अवश्य होती है और होनी भी चाहिए। और यहाँ पे एक आपको बता दें, कभी सूर्य भगवान के मूर्ति के चरण का दर्शन भी नहीं करना चाहिए और चरण का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिर्लिंग के विषय में बहुत कुछ बातें हैं। ज्योतिर्लिंग अर्थात व्यापक ब्रह्मात्म लिंग। ज्योतिर्लिंग अर्थात व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, अर्थात व्यापक प्रकाश लिंग। अर्थात जहाँ शिव जी ज्योति रूप में प्रकट हुए, उन्हीं स्थानों पर ज्योति के आकार के लिंग स्थापित हो गया, जो शिव लिंग के 12 खंड हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा माया, तीसरा जीव, चौथा मन, 5वां बुद्धि, 6ठा चित्त, 7वां अहंकार, 8वां आकाश, 9वां वायु, 10वां अग्नि, 11वां जल, 12वां पृथ्वी। यही 12 तत्व 12 ज्योतिर्लिंग के हैं। सतयुग में शिवलिंग की 12 मुख की पूजा होती थी। सतयुग में शिवलिंग की 12 मुख की पूजा होती थी। सूर्यवंश परंपरा में आज शिव जी की अष्टमुख की पूजा होती है। शंकराचार्य परंपरा में शिव जी के 5 मुख की पूजा की जाती है। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड के हर एक तत्व, हर एक देवी देवता, वीर भैरव, योगिनी, क्षेत्रपाल, ग्रह नक्षत्र, ऋषि मुनि सहित सभी शिव अंश या शिव मुख कहलाते हैं। और उनकी विविध संप्रदाय स्थान में अनेक विधि विधान से पूजा भी होती है। शिवलिंग की स्थापना के बाद से ब्रह्मांडी ऊर्जा शिवलिंग में बहने लगती है और तत्व उपासक आंख पर पट्टी बांधकर शिवलिंग के स्पर्श से ये बता सकते हैं कि प्रतिष्ठित ब्रह्म के किस तत्व का आवाहित करके किया गया है। अनंत काल तक उन शिवलिंग में प्राण तत्व अजर अमर रहता है। शिवलिंग पर विविध रसामृत
से अभिषेक करना भी शिव ऊर्जा से उन विविध तत्वों द्वारा विविध फल प्राप्ति किया जा सकता है। शिवलिंग के समीप और शिवालय मंदिर संकुल में अमृत अनेक देवी देवता, भैरव, योगिनी, क्षेत्रपाल सह सूक्ष्म देहधारी पवित्र आत्माओं की उपस्थित भी रहती है। इसलिए मंदिर संकुल में शिव पूजा, स्तोत्र गान, आरती पूजा या शिव कथा के अलावा अन्य प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। ये आवश्यक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पहुंचाने की अपना कर्तव्य समझता हूं। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।